अच्छा, प्रारंभ कर लेते हैं, उसके बाद अगर मुझे जी को बोलना होगा तो बोलेंगे, ठीक है? ठीक है। तेजस्विनावधीतमस्तु ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। मुरली जी, आपको थोड़ा समय लेना चाहिए। आवाज नहीं आ रही, आपका माइक ऑन करिए। हाँ, बस आप लीजिए। हाँ, अभी अभी मैं आया हूँ थोड़ा। ठीक ठीक ठीक। पहले हम विवेक वैराग्य से 1-2 श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। अगर विवेक वैराग्य की पुस्तक पास में रखी है तो उसमें निकाल सकते हैं। पेज नंबर 6, शार्दूल विक्रीडितम छंदः। नहीं आ रही है, क्या चेक करें? अब सुनाई दे रहे? ऐसा क्या है? हाँ, आवाज क्लियर नहीं है। मुझे लगा कि मेरे फोन में डिस्टर्ब है, तो मैंने स्विच ऑफ करके पुनः आ गया। मैं दोबारा से जोड़ती हूँ, ठीक है? हाँ, आ गई? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हम विवेक वैराग्य से ये 2 छंद पढ़ेंगे। शार्दूल विक्रीडितम छंदः। अब आ रही है आवाज? ठीक है, ओके। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनम् शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनम् ज्ञानामृतं भोजनम् ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः कस्माद् भयं योगिनः। इसका अर्थ है, धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, लंबे काल तक साथ देने वाली शांति जिसकी स्त्री है, सत्य जिसका मित्र है, दया जिसकी बहन है, मन का संयम जिसका भाई है और भूमि ही जिसकी शैया है, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं और ज्ञान रूपी अमृत का पान करना ही जिसका भोजन है। हे मित्र, जिस योगी के ऐसे कुटुंबी जन हैं, उसे संसार में किससे भय होगा, अर्थात किसी से भी भय नहीं होगा। एक और ले लेते हैं। यावत्
इदं शरीरमरोजम् यावज्जरा दूरतो यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावच्छयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा करः प्रयत्नो महान् सन्दीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रत्युद्यमः कीदृशः प्रत्युद्यमः कीदृशः। भावार्थ है, जब तक यह शरीर स्वस्थ अर्थात रोग रहित है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक सभी इंद्रियों में शक्ति विद्यमान है और आयु बची हुई है, तभी तक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि आत्म कल्याण के लिए महान पुरुषार्थ करे। अन्यथा जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता, वैसे ही मृत्यु काल में कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर हमने 2 छंद पढ़े हैं, ठीक है, बाकी का आगे लेंगे। अभी हम अपनी संस्कृत कक्षा के, तो पिछली कक्षा में हमने कौन बताएंगे क्या क्या किया था, क्या क्या नए शब्द सीखे थे? प्रयास करेंगे। तह पर्यंतम से तक, तह यानी से, पर्यंतम यानी तक, ठीक है। तो ये हमने और भी किए थे, लेकिन अभी हम आगे की कक्षा ले लेते हैं। ये कक्षा नंबर है 21, इसमें जो पोस्ट है अस्मि आसम। अस्मि यानी हूँ और आसम यानी था या थी। एम, अस्मि यानी एम, हूँ, इंग्लिश में एम बोलेंगे, और वास मतलब वर्तमान काल और भूतकाल। अस्मि बोलेंगे तो वर्तमान काल और आसम बोलेंगे तो भूतकाल। मैं अहम अस्मि, अहम आसम, मैं हूँ और मैं था, ठीक है। तो उत्तम पुरुष के साथ उपयोग होने वाले मूल शब्द अस के वर्तमान और भूतकाल के रूप हैं अस्मि और आसम, ठीक है। तो हम इनका प्रयोग देखेंगे। युवक अस्मि, युवक हूँ, या युवती अस्मि, युवती हूँ। पहले क्या था? बालक आसम, मैं पहले क्या था? बालक था। या मैं पहले क्या थी? बालिका थी, बालिका आसम, बालक आसम। स्त्रीलिंग है तो बालिका और पुल्लिंग है तो बालक। अभी वर्तमान में क्या हूँ? युवक, ठीक है। या वृद्धा भी बोल सकते हैं, वृद्ध भी बोल सकते हैं। अभी हम वृद्ध हैं, ठीक है। अभी मैं क्या हूँ? वृद्धा हूँ। अगर पुल्लिंग है तो वृद्ध हूँ। और भूतकाल में युवक था, युवक आसम,
यदि हम अभी की उम्र के लिए बोलेंगे, वृद्ध के लिए बोलेंगे तो भूतकाल में क्या होंगे? युवकः या युवती। और यदि वर्तमान में हम युवक युवती हैं तो भूतकाल में क्या थे? बालकः बालिका। ठीक है। अहम वीरः अस्मि। अभी मैं वर्तमान में क्या हूं? वीर हूं। अहम वीरः अस्मि। भूतकाल में क्या था? अहम भीरु आसम। मैं डरपोक था। मैं भूतकाल में क्या था? डरपोक था। अभी मैं वीर हूं। अहम वीरः अस्मि। अहम भीरु आसम। अहम आरक्षकः अस्मि। मैं सिपाही हूं, रक्षा करने वाला हूं। अहम चौरः आसम। पहले मैं चोर था, है ना। या बाल्यकाले अहम उद्दंडः आसम। मैं बाल्यकाल में उद्दंड था। गत वर्षे अहम दिल्ली नगरे आसम। पिछली वर्ष मैं दिल्ली में था, दिल्ली नगर में था। गत सप्ताहे अहम अस्वस्थः आसम। पिछले सप्ताह में मैं अस्वस्थ था। अभी कैसा हूं? अभी क्या बोलेंगे? अधुना अहम स्वस्थः अस्मि। अधुना अहम स्वस्थः अस्मि। गत सप्ताहे अहम अस्वस्थः आसम। तो अस्मि और आसम, इन दो क्रियाओं को हमें समझना है। भूतकाल का बात करेंगे तो हमें आसम लगाना है, और वर्तमान काल की बात करेंगे तो अस्मि लगाना है। ये किसके लिए है? कौन से पुरुष के लिए है? उत्तम पुरुष के लिए है। ठीक है। यदि प्रथम पुरुष है तो अस्ति और आसीत्। सह बालकः अस्ति। सह युवकः अस्ति। सह बालकः आसीत्, है ना। तो वह जो प्रथम पुरुष के लिए सह के साथ में अस्ति और आसीत्। अगर भूतकाल है तो आसीत्। अहम यह यानी बीता हुआ कल। आने वाले कल को क्या बोलेंगे? स्वः। स्वः। और बीते जो भूर्भुव स्वः वाला स्वः नहीं, कौन सा स्वः है? तालव्य शकार वाला स्वः। स्वः। ठीक है। अगर हम दंती सकार, सकार कितने होते हैं? 3 होते हैं ना। एक दंती सकार जो भूर्भुव स्वः में आता है, एक तालव्य शकार जो श्वः यानी आने वाले कल में आता है, श्वः, है ना। और एक होता है, कौन सा होता है? तीसरा मूर्धन्य शकार, जो षटकोण बोलते हैं ना, वो वाला। ठीक है। तो अभी अहम यह कक्षायाम उपस्थितः न आसम। मैं कल कक्षा में उपस्थित नहीं था। और आज के लिए बोलेंगे तो अद्य अहम कक्षायाम उपस्थितः अस्मि। यहाँ पर ही हम प्रथम पुरुष की क्रियाएं भी, अब नीचे प्रथम पुरुष की क्रियाएं देखेंगे। ये अभी हमने कौन सी पुरुष की देखी? उत्तम पुरुष में अहम के साथ प्रयुक्त था। अभी है संति और आसन। ये सभी की सभी क्रियाएं क्या है? अस धातु से हैं। अस धातु क्रिया के ये अलग अलग लकार हैं। पहला था उत्तम पुरुष का और ये है प्रथम पुरुष का। तो संति
और आसन। संति यानी अब ये है बहुवचन, पहला क्या था एक वचन, हम क्या है एक वचन है। अब ये संति प्रथम पुरुष का बहुवचन में प्रयोग होगा और अस्ति वर्तमान काल का बहुवचन हुआ संति। अस्ति यानी है एक के लिए और संति यानी बहुवचन के लिए बहुत सारे। और भूतकाल में आसीत और आसन। अब इनको हम या तो किसी नाम के साथ लगाएंगे या सह या सा। सह सा वह के साथ लगाएंगे या तो किसी भी नाम के साथ लगाएंगे। जैसे भारते नेतारः सन्ति, भारत में नेता हैं। ये कैसा हो गया वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या लगाएंगे संति और भूतकाल में लगाएंगे आसन। तो भारते महापुरुषाः आसन, भारत में महापुरुष थे, भारत में नेता हैं। ठीक है। हाँ, भारते अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा गलती हो गई है, पहले क्या थे भारते नवविंशति राज्यानि सन्ति, ये ऊपर का नीचे हो गया है। ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे। पहले 29 राज्य थे, 29 राज्य हैं। अब यहाँ पर उल्टी क्रिया लगा दी है तो इसको हमें चेंज कर लेना है। अष्टाविंशति को नीचे कर लेंगे, नवविंशति को ऊपर कर लेंगे। ठीक है। भारते नवविंशति राज्यानि सन्ति, भारत में 29 राज्य हैं। भारते अष्टाविंशति राज्यानि आसन, पहले कितने थे 28 राज्य थे, अब 29 राज्य हैं। ठीक है। भारते 8 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में हैं। और भारते 7 केंद्र शासित प्रदेशा आसन, पहले 7 थे और अभी कितने हैं 8। हाँ जी, हाँ जी, किसने हाथ उठाया हुआ है बोलिए। अच्छा ठीक। तो वर्तमान काल के लिए क्या होगा संति और भूतकाल के लिए आसन। ये कौन से पुरुष के लिए है प्रथम पुरुष के लिए। यहाँ पर हम नाम का भी प्रयोग कर सकते हैं और सर्वनाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड पर्सन में प्रथम पुरुष में नाम आते हैं सभी और सर्वनाम भी आते हैं। ठीक है। अब यहाँ से नीचे है मम कक्षायाम 10 छात्राः सन्ति, मम कक्षायाम 12 छात्राः आसन, मेरी कक्षा में पहले कितने थे 12 छात्र थे और अब कितने हैं 10 छात्र हैं, 2 कम हो गए हैं। भारते बहवः देशभक्ताः आसन, भारत में बहुत सारे देशभक्त थे। कार्यक्रमे बहवः जनाः आसन, कार्यक्रम में बहुत से मनुष्य थे। ये भूतकाल में दिया है। गत सप्ताहे, अब इनका हम वो कैसे बनाएंगे वर्तमान काल में कैसे बनाएंगे। आसन के जगह पर क्या लगा देंगे संति, है ना, संति लगा देंगे। हाँ,
गत सप्ताहे परीक्षायाम पंच छात्रा अनुपस्थिता आसन। पिछले सप्ताह में परीक्षा में 5 छात्र अनुपस्थित थे। अगर हम इसका वर्तमान काल बनाइए, कैसे बनाएंगे? कौन बनाएंगे? वर्तमान काल बनाइए इसका। हाँ। हम्म। हाँ, ठीक है। उपस्थिता भी लगा सकते हैं, अनुपस्थिता भी, उसमें कोई वो नहीं है। हमें क्रिया को देखना है और वो कब थे ये देखना है बस, है ना। अब हैं, पहले थे, पिछली सप्ताह में थे, या पिछली वर्ष थे, या पिछले दिन थे, ऐसा तो वो भूतकाल हो जाएगा। और अभी हैं, आज की कक्षा में हैं, तो वो वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे नीचे दिया है एक और, विद्यालयस्य प्रांगणे 10 वृक्षा एव आसन। विद्यालय के प्रांगण में 10 वृक्ष ही हैं, थे, है ना, थे। और अब कितने हैं? हाँ, एकादश, एकादश द्वादश वृक्षा सन्ति। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रिया बदल देंगे वर्तमान काल और भूतकाल के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी ये हमने, एक तो हमने उत्तम पुरुष की क्रिया सीखी। उत्तम पुरुष के लिए कैसे प्रयोग करेंगे वर्तमान काल और भूतकाल में? बनाइए, दो दो वाक्य बनाइए। उत्तम पुरुष के बनाइए और प्रथम पुरुष के बनाइए, दो दो वाक्य वर्तमान काल और भूतकाल के लिए। अधुना अहम लाक्रोडा आश्रमे अस्मि। यह उदयपुर नगरे आसीत्। ठीक, सम्यक। बालका बालकाः बालकाः क्रीडाङ्गणे सन्ति। बालिकाः बालिकाः द्यः आसन्, क्रीडाङ्गणे आसन्। ठीक, सम्यक सम्यक। पुष्पा दारा जी प्रयास करिए। हाँ, आप दीपालिका जी आप बोलिए। आम महोदय, नमो नमः महोदय। हाँ, हाँ, एक अहम मिनट पहले अहम दीपालिका जी पुष्पास्मि। बोल रहे हैं, चलिए बोलिए आप। अच्छा, अहम पुष्पास्मि। सा सा नीता सा नीतासम। कहाँ बोल रहे थे आप? पहले तैयार कर लीजिए, तब तक दीपालिका जी बोलते हैं। हाँ, बोलिए दीपालिका जी। अस्तु। उपस्थिता, उपस्थिता, महिला स्त्रीलिंग के लिए उपस्थिता और पुल्लिंग के लिए उपस्थिता। ठीक है। हाँ, अब प्रथम पुरुष का बनाइए। कोई बात नहीं, बनाइए। सट,
हम्म हियर हियर हम्म ये नहीं आसन आए बहुवचन में आसन आएगा आसन ठीक हाँ संति वर्तमान में संति और भूतकाल में आसम आसन ठीक है हाँ ठीक है पुष्पा दारा जी पुष्पा जी महोदय, ये कौन से वाले में आप पूछ रहे हो? वर्तमान काल या भूतकाल? दोनों में वो बनाना है उत्तम पुरुष का और प्रथम पुरुष का अहम पुष्पधारा अस्मि, सः रामः अस्ति। अधुना भूतकाले भूतकाले अहम पुष्पधारा आसम, अहम पुष्पधारा आसम, सः आप ही रहोगे राम। आप पुष्पादारा हो ऐसे नहीं बनेगा ना मैं पुष्पादारा हूँ पुष्पादारा ठीक वो तो ठीक है बाकी तो सही बन गया लेकिन उसमें कुछ चेंज लाना चाहिए ना हाँ महोदय। पहले मैं बालिका थी अभी मैं युवती हूँ या मैं अभी पहले मैं युवती थी तो अभी मैं वृद्धा हूँ ऐसा बना सकते हैं या आपने कोई नाम चेंज किया हो पहले मैं पुष्पा नाम से थी ऐसे गत वर्षे अहम अहम न जानामि महोदय। रुग्णा अस्ति, अहम रुग्णा अस्मि। गत वर्षे अहम रुग्णा अस्मि, अधुना अहम रुग्णा न अस्मि। अधुना हम बहुत सारे ना इनके जो वो दिए है ना हमें तो उनका जब हम ये पढ़ रहे हैं ना इनके उदाहरण हमने अभी बहुत सारे उदाहरण पढ़े हैं तो उनमें से हमको देखना चाहिए ठीक है चलिए कोई बात नहीं ठीक है ठीक। ठीक है चलिए आगे चलते हैं अभी हम है ना इसमें स्वस्थ और स्वस्थ आएगा क्या स्वस्था वीरा वीरा वीराहा वीरा वीरा आएगा स्त्रीलिंग में वीरांगना 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 में वीरांगना आएगा स्त्रीलिंग में वीरांगना स्वस्थ के लिए तो दोनों में एक ही स्वस्थ ही रहेगा दोनों में एक ही आएगा दोनों में एक ही आएगा चलिए हम अब आगे की ये ले लेते हैं कक्षा में कक्षा 22 स्मः और आसम वर्तमान काल में स्मः बहु अब ये क्या है पुल्य ये है बहुवचन वो पहले अभी हम बोल रहे थे वो एक वचन का था ठीक है अभी ये है बहुवचन अहम एक वचन था और वयम बहुवचन है तो ये किसके साथ प्रयोग होंगे वयम के साथ हम अहम एक के लिए उत्तम पुरुष में और वयम बहुवचन में ठीक है तो वयम स्मः ये वर्तमान काल और वयम आस्म भूतकाल हम हैं वयम स्म वयम आस्म हम थे ठीक है अब यहाँ पर अहम का बहुवचन वयम यहाँ आ जाएंगे एक के लिए मैं और
बहुतों के लिए हम। ठीक है, अब वर्तमान काल और भूतकाल दोनों चलेंगे। वयम युवानः स्मः, हम युवान हैं। अभी क्या है, हम युवान हैं। वयम बालकाः आस्म, हम बालक थे और अब क्या है, युवान हैं। या हम वृद्धा हैं, वृद्ध हैं, और थे क्या, युवान थे, युवती थे। ऐसा बनाएंगे। ठीक है, तो वयम चिकित्सिका, वयम तो है ना बहुवचन के लिए है। वयम यानी हम उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम आएगा। जैसे उत्तम पुरुष का एक वचन था अहम। बनानी महोदय में नहीं, हाँ, बनाइए बनाइए। नहीं, जैसे वयम वयम कृशः परतंत्र आसम, आसम, एक एक वयम करके, एक कृशः एक पहले आसम। हाथ उठाएंगे, ऐसे नहीं, सब एक साथ नहीं बोलेंगे, एक एक करके। हाँ बोलिए, पहले प्रभा माता जी आप बोलिए। वयम परतंत्र आसम, हम्म हम परतंत्र थे। हम्म वयम स्वतंत्र स्म, हम स्वतंत्र हैं। ठीक। हाँ, दीपालिका जी। दीपालिका जी। हम्म मुनि जी, और कौन बोलना चाहेंगे, बोलिए। और हाँ कोई बोलना महोदय, चाहे? मैं बोलूं महोदय? आपने बोला महोदय ना अभी। हाँ आप बोलिए। नहीं बोला वो सुन हाँ लेते हैं। बोलिए बोलिए, आप वयम बोलिए। वयम स्थूलः स्मः, वयम कृशः आसम। सम्यक। मुनि जी, उत्तम पुरुष बहुवचन। वयम वयम वृद्धाः आसम नहीं आएगा ऐसा, स्म 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 आएगा। वयम कैसा, स्म आएगा, ठीक है। और थे तो आत्म। वयम वयम सरकारी कर्मकाराः आसम, जरा देख के बोलना पड़ेगा तो याद रहेगा, देख लेता हूँ। हाँ, वयम 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 दः स्म स्मः, वयम युवानाः आस्म। युवकाः आस्म। युवकाः हम्म, आस्म। ठीक। ठीक 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 है ना। तो इस तरह से हम वर्तमान काल और भूतकाल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर नीचे उदाहरण भी दिए हैं, जैसे भारतीय वयम स्वतंत्रतात्म, वयम परतंत्रता आत्मा। गत वर्षे, अब भूतकाल के लिए हम गत वर्षे का प्रयोग कर लेंगे। वयम गत वर्षे दशम कक्षायाम आत्मा, वयम प्रार्थना सभायाम उपस्थितान आत्मा। ये सारे भूतकाल के बनाए हैं। वयम बाल्यकाले उद्दंडा आत्मा, अद्य कक्षायाम पंच, वयम पंच छात्राए एव आस्मा। तो अब इसका आप वर्तमान काल बनाइए। वयम गत वर्षे दशम कक्षायाम आस्म, ये क्या है, भूतकाल है। अब इसका वर्तमान काल कौन बनाएंगे?
वयं प्राणि वर्षे एकादश कक्षायाम आस्म। नहीं नहीं, स्म। नहीं, ये भूतकाल है तो गलत। हमको वर्तमान काल बनाना है, स्म। हम्म। हाँ मुनि जी बोलिए। बदल। हाँ हाँ जी, बनाता हूँ, एक मिनट। वयम वयम लाक्रोडा गुरुकुले स्मः। ज्यः ज्यः राजस्थान प्रांते आस्म। ठीक है ना। तो इस तरह से हम स्म और आस्म का प्रयोग करेंगे। अब हम इसे पूरा संक्षेप में देख लेते हैं। हमने अभी तक कौन कौन से शब्दों का प्रयोग सीखा है। वर्तमान काल, एक वचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, या आप खुद बनाइए, खुद से बनाएंगे या इसमें देखना है। कौन बनाएंगे? अच्छा, इसमें वर्तमान क्या करना काल, है? एक वचन और बहुवचन और प्रथम पुरुष अच्छा बनाइए। अच्छा, हाँ ये वो तो सरल है। हाँ, अस्ति और संति बोलना है, अस्ति और हाँ, संति। सृष्टि और संति। हाँ, एकः बालकः, एकः रामः अस्ति, अनेकाः बालकाः सन्ति। ठीक है। और उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष अहम कृषकः अस्मि, वयम 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 विद्यार्थिनः सन्ति। स्म। स्म। अच्छा, चलिए पुष्पा जी। सः रामः अस्ति, ते रामाः सन्ति। ते रामाः उत्तम पुरुष। सन्ति। अहम उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। अहम पुष्पा अस्मि, वयं बालिकाः सन्ति। नहीं, नहीं, संति क्यों आएगा वयम के साथ? स्मः। हाँ, स्मः स्मः। हाँ, अहम दीपालिका पुष्पा जी। अस्मि, वयं बालिकाः स्मः। धन्यवाद। दीपालिका जी। सा लेखनी अस्ति। लेखनी क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर हम सा लगाएंगे। सा लेखनी अस्ति। लेखन्याः। ठीक। ठीक। अब लेंगे भूतकाल का एक वचन और बहुवचन। ये हमने वर्तमान काल लिया, ठीक है। अभी हम भूतकाल का एक वचन और बहुवचन लेंगे, प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों में, है ना। तो कौन बोलेंगे? कौन? मुनि जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी। एकः काकः आसीत्, अनेकाः अनेकाः काकाः आसन्। उत्तम पुरुष। उत्तम। अहम
अहम विद्यार्थी अहम वृद्धाः आसम वयम युवकाः आस्म। अहम के साथ अस्मि आएगा, अहम के साथ अस्मि। हाँ, अहम के साथ अहम वृद्धाः अस्मि। वयम वयम युवकाः आस्म। आस्म, आस्म या ठीक है। हाँ दीपालिका जी। ठीक, आप बोलेंगी प्रभात माता जी? बोलिए, किसमें बोलना है? हाँ जी, भूतकाल में एक वचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है ठीक है। अहम शिक्षिका आसम। अस्मि। नहीं, क्योंकि अब तो निवृत्त हूँ ना, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा भूतकाल में बोले, ठीक है। हाँ हाँ जी हाँ जी। अहम शिक्षिका आसम वयम शिक्षकः आसम। शिक्षिकाः शिक्षिकः आसम। आस्म। अस्म अस्म। आस्म। हाँ, आसम और आस्म, एक वचन में आसम और बहुवचन में आस्म। आत्मा। ठीक है। और प्रथम पुरुष में भूतकाल में क्या आएगा? आसीत। सह सह वैद्य आसीत्। ते वैद्यः वैद्याः वैद्यः स्म आसन्, आसम आसन आसन। आसन। तो प्रथम पुरुष में एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेंगे। हाँ जी। प्रथम पुरुष में क्या आएगा? वर्तमान काल में अस्ति और बहुवचन में संति, ठीक है। और उत्तम पुरुष में अस्मि, अहम अस्मि और आप। अब वो थोड़ा सा बार बार ध्यान रखना, बार बार करना पड़ेगा, है ना। कोई बात नहीं, आप उनको ना लिख कर रख लीजिए। वो थोड़ा सा 2-4 बार उसको देख कर फिर प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बार बार पढ़ेंगे करेंगे तो फिर याद रह जाएगा, याद भी रह जाएगा फिर, ठीक है। हाँ आसीत यानी प्रथम पुरुष के लिए सह आसीत, एक साथ ऐसा हम वाक्य बना लेंगे। देखो नीचे दिया होगा शायद, यहाँ पर एक साथ देंगे सारे के सारे, तो फिर वो आपको समझ में आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर पढ़िए, वर्तमान काल एक वचन, सह सा अस्ति, ये क्या है? प्रथम पुरुष। और उत्तम पुरुष है अहम के साथ अस्मि, एक वचन में है, ठीक है। अब बहुवचन में देखेंगे तो ते ताः संति, संति आएगा और वयम के साथ स्म आए। हाँ वयम के साथ स्म आएगा, अहम के साथ
अस्मि अस्मि साथ स्मः। ठीक है, अब यहाँ भूतकाल में एक साथ लिखा है, देखिए सह सा आसी और अहम के साथ आसम, ये एक वचन का हो गया। और बहुवचन में ते कहा के साथ आसन और वयम के साथ आत्मा। ठीक है, ये एक वचन में आसम है और बहुवचन में आत्म है। इतना सा इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये थोड़े से क्रियापद आपको दिए गए हैं एक वचन और बहुवचन में। तो ये सबसे पहले हैं लट लकार के। वर्तमान काल में करोति से कुर्वन्ति, एक वचन में करोति, बहुवचन में कुर्वन्ति। एक वचन में गच्छति, बहुवचन में गच्छन्ति। आगच्छति, आगच्छन्ति। अब इनके साथ आप वो लगा लीजिए, या तो कोई नाम लगा लीजिए या कोई ये सर्वनाम लगा लीजिए। सह करोति ते कुर्वन्ति, सह करोति ते कुर्वन्ति। सह गच्छति ते गच्छन्ति, सह आगच्छति ते आगच्छन्ति। तो ये सारी क्रियाएं हम एक वचन और बहुवचन के साथ इनको हम प्रयोग करेंगे। ऐसे धावती धावंती, खादती खादंती, पिबती पिबंती। तो ये कैसे हैं? लट लकार यानी के वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। ठीक है, इनको आप बाद में देखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे उत्तम पुरुष के लिए। वो थी प्रथम पुरुष के लिए, अब ये हैं उत्तम पुरुष के लिए करोमि। प्रथम पुरुष में क्या था? करोति। उत्तम पुरुष में क्या है? करोमि। अहम करोमि, वयम कुर्मः। अहम गच्छामि, वयम गच्छामः। अहम चलामि, वयम चलामः। अहम धावामि, वयम धावामः। अहम खादामि, वयम खादामः। अहम पिबामि, वयम पिबामः। चलिए दीपालिका जी पढ़ जाइए देख के। दद्मः, अहम पृच्छामि, वयम पृच्छामः। अहम शृणोमि, वयम शृण्मः। अहम पतामि, वयम पतामः। अहम नयामि, वयम नयामः। अहम मिलामि, वयम मिलामः। अहम त्यजामि, वयम त्यजामः। अन्य वदतु। अग्रे वदतु पुष्पाधारा जी। महोदय। अहम रोदिमि, वयम रुदिमः। अहम हसामि, वयम हसामः। अहम आगच्छामि, वयम आगच्छामः। अहम स्वीकरोमि, वयम स्वीकुर्मः। अहम उपविशामि, वयम उपविशामः। अहम उत्तिष्ठामि, वयम उत्तिष्ठामः। अहम नृत्यामि, वयम नृत्यामः। अहम पाठयामि, वयम पाठयामः। अहम स्थापयामि, वयम स्थापयामः। अहम पचामि, वयम पचामः। अहम प्रक्षालयामि।
चलिए अब आगे की देख लेते हैं। आगे का देख लेते हैं। लोट लकार, लट लकार हो गया और लट लकार के प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों की क्रियाएं हो गई। अब ये देखेंगे हम लोट लकार। शिप कैसे बोलेंगे इसको? हाँ, अहम प्राप्नोमि, वयम प्राप्नुमः, अहम कथयामि। महोदय पतामि, पदामि किमर्थम? पतामि किमर्थम? पतामि महोदय, पतामि किमर्थम? श्रीनोमी के नीचे है, श्रीनोमी के नीचे, नयामी के ऊपर। पतामि पतामः, पतामि पतामह, आम। पतामी पतामह, नयामि नयामह। क्या पूछना चाह रहे हैं? इसका मतलब किमर्थम महोदय? पतति गिरना है ना, वो वाला। अच्छा, सह पतति, अच्छा। अहम पतामि। आम आम, पतति हाँ, गिरने गिरना, वाला। आम मैं आम, गिरता हाँ, हूँ, समझ। मैं गिरता हूँ। आम, अच्छा, अच्छा है। अहम कथयामि, वयम कथयामः, अहम तिष्ठामि तिष्ठामः, रक्षामि अब रक्षामः, छोड़ दीजिए अहम। पुष्पा जी, अब छोड़ दीजिए। अब नीचे का ले लेते हैं। आम, हाँ जी। ठीक है जी। लोट लकार यानी आदेशवाचक, ठीक है। तो उसमें क्या था? करोति, कुर्वन्ति, करोमि, कुर्मः, ठीक है। अब ये है लोट लकार। इसमें करोतु, सह करोतु, ते कुर्वन्तु, सह गच्छतु, ते गच्छन्तु। हाँ, 4-5 बोल दीजिए विकल करी। हम्म हम्म ठीक है, बस बस छोड़ दीजिए। अब आगे है लिट लकार। मुनि जी, हाँ, लूट रखा। लिट लकार में 4-5 बोल लीजिए। करिष्यति, सह करिष्यति, ते करिष्यन्ति। अच्छा, ये कहाँ है वो मैं देख रहा हूँ। नीचे जाना है थोड़ा। ये अच्छा, सिर्फ ना प्रथम पुरुष का दिया है हाँ लोट हाँ, आ लकार गया। में। और जी जी, आ गया। इसके जो हम उसका बनाएंगे ना उत्तम पुरुष का, तो क्या बनेगा वो ये अलग देख लीजिए अपने, है ना? करिष्यति, करानी। करिष्यन्ति, सह करिष्यन्ति, हम्म सह करिष्यति, ते करिष्यन्ति, रामः चलिष्यति, रामाः चलिष्यन्ति, रमा रमा धाविष्यति, रमाः धाविष्यन्ति, सः खादिष्यति, सः खादिष्यति, ते खादिष्यन्ति, ठीक। सः पाश्यति, ते पाश्यन्ति, लेखकः लेखिष्यति, लेखकाः लेखिष्यन्ति, सः ठीक है, आगे पठिष्यति। चलेंगे। हम्म हम्म रमा बहुवचन आ जाएगा ना रूप में, रमा, रमे, रमाः। अगर बहुत सारी रमा है तो उनको ले लेंगे, या फिर हम 3 नाम रख लेंगे वहां पर। रमा, सीता, लीला, शकुंतला च। ऐसा रमा कर लीजिए कोई 3। रमा वदिष्यति, रमा, सीता, मनोरमा च वदिष्यन्ति, हम्म सः एक से अधिक नाम ले लेंगे वहां, है ना? सा दास्यति, ते दास्यन्ति, हम्म सः चलिए। स्वीकरिष्यति, हाँ मुनि जी, अब उत्तम पुरुष का भी ले लेंगे, थोड़ा सा समय होने जा रहा है फिर, है ना? हाँ, जी। अब ये नीचे उत्तम पुरुष के लिए क्या आएगा? करिष्यामि, करिष्यामः, अहम करिष्यामि, वयम करिष्यामः। बनाइए।
हाँ, नाम के साथ भी जोड़ सकते हैं। दो नहीं, दो वचन में नहीं, 3 लाने पड़ेंगे, कम से कम 3 लाने पड़ेंगे बहुवचन के लिए। 2 है तो फिर द्विवचन में आएगा। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। फिर हम द्विवचन की क्रिया भी लेंगे। फिर रामः सीता च करिष्यतः। हाँ, नहीं, राम करिष्यामि कैसे, अहम करिष्यामि आएगा और वयम करिष्यामः, राम करिष्यामि ऐसा कैसा? नहीं, राम करिष्यामि नहीं आएगा, वो तो उसी में आएगा, प्रथम पुरुष में आएगा अहम नाम। आएगा, अहम। उत्तम पुरुष में नाम अहम नहीं करिष्यामि। आएगा। दर्शन कर। हाँ, ठीक है ना। वदतु अग्रे। तो ये उत्तम पुरुष में करिष्यामि और प्रथम पुरुष में करिष्यति। ठीक है, जी, करिष्यति, करिष्यन्ति, करिष्यामि, करिष्यामः। स गृहकार्य करिष्यति, हम्म अहम गृहकार्यं करिष्यामि, वयम गृहकार्य चलिए, अभी 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 करिष्यामः। यहाँ पर 1 मिनट, तो अभी 5 मिनट ले सकते हैं मुनि जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अभी हमारा थोड़ा सा और रह गया है, इसलिए अच्छा ठीक है। नहीं तो 5 मिनट का है, इसमें सिर्फ गिनती है, इसमें सिर्फ गिनती है। 1 से 4 तक तो अलग अलग होते हैं लिंग के अनुसार। ठीक है, लिंग के अनुसार 1 से 4 तक अलग अलग होते हैं और 5 से सभी में एक समान होते हैं। तो पुरुष में पुल्लिंग में बोलेंगे एक के लिए एकः, स्त्रीलिंग में बोलेंगे एका और नपुंसक लिंग में बोलेंगे एकम। और दो के लिए पुल्लिंग में बोलेंगे, इसमें गलत दिया हुआ है, दो दो। और स्त्रीलिंग में बोलेंगे द्वय, द्वयम। और नपुंसक लिंग में भी द्वयम। और 3 के लिए पुल्लिंग में त्रयः और स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि। हाँ, ये जरा बाद में ही लेंगे, अभी बाद में ही लेंगे, अभी चलिए ठीक है, इसे हम बाद में लेते हैं। ये बाद में लेते हैं। ठीक, तो शांति पाठ करते हैं। अगली ओम कक्षा में ले लेंगे। ठीक है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापो शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। पुनः मिलामः। पुनः मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः।